बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एफपीएससी इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर सम स्ट्रेटजीज़ फॉर टीचिंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट आर फॉर एग्जांपल लाइक कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन एंड डेफिनेशन, विजुअल एड्स एंड इमेजरी, वर्ड एसोसिएशंस एंड एनालॉजीज, games and activities, for example words such as crossword puzzles, vocabulary journals and note taking, collaborative learning and discussion, authentic materials and real world applications, mnemonic devices and memory aids, technology integration, for example apps, online resources। और इसी तरह से मज़ीद लाइक टीचिंग प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और रूट्स, फोस्टरिंग वर्ड कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, इंकरेजिंग एक्टिव रिकॉल एंड रिव्यू यूजिंग म्यूजिक एंड राइम्स टू एड मेमोराइजेशन। तो इन सारे मेथड्स को अडॉप्ट करते हुए, इन सारी स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करते हुए हम स्टूडेंट्स के अंदर एक डिवेलप कर सकते हैं रोबस्ट वोकैबुलरी एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल लैंग्वेज स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू टीच नोट टेकिंग स्किल्स। आप नोट टेकिंग स्किल्स को किस तरह से पढ़ाएंगे। सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लेक्चरर के लिए और एफपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं किसी भी लेक्चरर के एग्जाम में। सो द नेक्स्ट इज़ टू टीच note taking skills, try these strategies. Most model effective note taking yourself. Teach various note taking systems, for example Cornell, mind maps. Emphasize key information identification. Encourage organization and structure. Practice active listening and engagement. Use visual aids and diagrams. Teach summarizing and paraphrasing skills. Encourage review and reflection. Provide feedback and guidance. Make note taking a habit through regular practice. So the next question is, what is the importance of parent involvement in education? पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन में जो है इसकी अहमियत क्या होगी। सो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन इज़ क्रूशियल बिकॉज ये जो है इम्प्रूव करता है एकेडमिक के अचीवमेंट को और मोटिवेशन को। जब पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट है उसकी एकेडमिक अचीवमेंट इम्प्रूव होगी। उससे पता चलेगा कि मैंने पेरेंट्स को भी जवाब देने होना है और उन्हें भी पता है मेरी प्रोग्रेस का। ये स्टूडेंट के बिहेवियर और उसके अटेंडेंस में भी इजाफा होगा। कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। फोस्टर्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। इनकरेज बेटर कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स। सपोर्ट्स टीचर मोरल एंड इफेक्टिवनेस। promotes a sense of community and ownership, helps to identify and address individual needs, increases resources and support for schools, has a lasting impact on students' future success. Parent involvement can take many forms such as volunteering in the classroom or school, attending parent-teacher conferences and events, helping with homework and projects, participating in decision-making process. By encourage reading and learning at home, by engaging with schools and educators, parents can play a vital role in their child's educational journey. सो आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल ASPPSC गाइड एंड इंग्लिश प्रिपरेशन लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सबसे शेयर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर PPSC और FPSC इंग्लिश लेक्चर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो द नेक्स्ट इज़ हाउ कैन यू यूज़ डिबेट्स इन द क्लासरूम। आप डिबेट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे क्लासरूम में। Using debates in the classroom can encourage critical thinking and analysis, develop research and evidence-based argumentation skills। डेफिनेटली आप क्लास में कॉम्पिटिशन्स करवाएंगे, स्टूडेंट्स को डिबेट करना सिखाएंगे और इससे जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप होगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स प्रमोट होंगी और एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी प्रमोट होगी। इनकरेज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, enhance creativity and persuasive writing skills, support learning and retention of subject matter content, build confidence and self-esteem, prepare students for real-world applications and civic engagement। So to implement debates in the classroom, choose relevant and engaging topics। उन्हें रोज़ असाइन करें, टीम्स बनाएं, क्लियर गाइडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए सेट। encourage research and preparation, facilitate respectful and constructive dialogue, encourage feedback and reflection। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ फॉर टीचिंग ग्रामर। ग्रामर को पढ़ाने के लिए कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं। दैट आर कॉन्टेक्चुअल लर्निंग इन सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल इन टेक्स्ट्स, explicit instruction and explanation, visual aids and diagrams, practice and exercises, worksheets like quizzes, authentic materials and real life examples, inductive learning, focus on form and function, error analysis and correction, differentiated instruction and scaffolding, technology का इस्तेमाल। So making grammar instruction engaging and interactive। Next is how do you teach reading fluency। रीडिंग को आप किस तरह से रीडिंग फ्लुएंसी को पढ़ा सकते हैं। To teach reading fluency, model fluent reading yourself।
कि पहले आपको खुद को फ्लुएंट रीडर बनाना होगा। प्रोवाइड करें अबंडेंट रीडिंग प्रैक्टिस, यूज़ टाइम रीडिंग एंड ट्रैकिंग प्रोग्रेस, focus on accuracy, speed and expression, encourage phrasing, intonation and punctuation awareness, use texts at appropriate reading levels, offer feedback and support, encourage self-directed reading and recording, incorporate technology, make fluency practice engaging and fun. Additionally, teaching reading strategies and comprehension skills, encouraging readers to read with purpose and meaning, providing opportunities for reading aloud and discussion. So next is, what is the role of assessment in differentiated instruction? Assessment जो होती है ये एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बाय आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स, weaknesses and learning styles, informing instruction and guiding lesson planning, setting realistic goals and targets, monitoring progress and adjusting instruction, providing feedback and encouraging self-assessment, identifying areas for enrichment or extra support, helping teachers tailor instruction to meet individual needs, encouraging data-driven decision making, support flexible grouping and pacing, enhancing student engagement and motivation. Assessment in differentiated instruction is ongoing, varied and used to inform instruction rather than solely for evaluation. How can you support students mental health? Student की mental health को आप किस तरह से support कर सकते हैं as an educator? To support students mental health, you can create a safe and inclusive environment, encourage open conversations and listening, teach stress management and coping skills, foster positive relationships and connections, promote self-care and self-compassion, provide access to resources and support services, reduce stigma around mental health, encourage physical activity and wellness, offer flexible and accommodating instruction, prioritize student well-being and safety. So remember, supporting mental health is an ongoing process that requires understanding, empathy and a willingness to adapt to individual needs. Question number 69 is, what are some strategies for teaching social studies concepts? सोशल स्टडीज़ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं? स्ट्रेटजीज़ फॉर टीचिंग सोशल स्टडीज़ कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्राइमरी सोर्स एनालिसिस, case studies and simulations, multimedia presentations and videos, historical discussions, debates and discussions, role playing and reenactment, graphic organizers and concept maps, service learning and community engagement, differentiated instruction and technology integration, interdisciplinary connections and real world applications. So the last question of this video is, how do you teach metacognitive skills? To teach metacognitive skills, model thinking aloud and self-reflection, encourage self-questioning and awareness, teach strategies for planning and monitoring, practice reflective journaling and self-assessment, foster a growth mindset and resilience, encourage feedback and peer review, use think alouds and problem-solving exercises, self-regulation पढ़ाएं और फिर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, encourage transfer of learning to new situations, provide opportunities for reflection and adjustment. By teaching metacognitive skills, students become more aware of their own thinking, learning and problem solving processes, leading to improved academic performance and lifelong learning. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.